कि 22 क्वेश्चंस में क्या बोला है, देखो क्या बोला है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टू टावर। दो टावर दे रखा है आपको, मान लो टावर नंबर 1 है और ये टावर नंबर 2 है। दो टावर आपको दे रखा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब उनके बीच में हॉरिजॉन्टल, ये आपका मान लो ये टावर है और ये टावर है, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है आपको, ठीक है ना, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दे रखा है। चलिए कर लेते हैं एक बार। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 140 मीटर, मतलब इनके बीच का कितना दिया आपका 140 मीटर दे रखा है आपका, इनके बीच का टावर का डिस्टेंस आपको दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, ठीक है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। आप बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा कौन है, यही है ना, यही है ना, और यहाँ पर ये बड़ा है, तो एलिवेशन तो यहीं से होगा, इसके सेकंड टावर से होगा। तो फर्स्ट टावर के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बनाने की कोशिश करते हो, मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लॉ बनाया ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम बताओ ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बताओ 30 डिग्री है, यही बोला जा रहा है ना, सिंपल सा बात है ना। आगे देखो क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 मीटर, देखो यहाँ पर इसका हाइट दे रखा है कितना, 60 मीटर का हाइट दे रखा है आपको, ठीक है। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड फर्स्ट टावर का बताओ हाइट कितना होगा, मतलब इसका आपका हाइट निकालने बोला है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो तुम एक बात बताओ, डिस्टेंस दे रखा है 140, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 140 होगा ना, तो यहां से लेकर सॉरी यहां से लेकर बताओ, यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस तो ऑलरेडी पता है हमको 140 मीटर है, ओके। एंगल दे रखा है, अब फर्स्ट टावर सेकंड टावर का डिस्टेंस निकालना है, तो तुम ही बताओ इस टावर का डिस्टेंस कितना है आपका 60 मीटर, इस टावर का डिस्टेंस कितना बताओ 60 मीटर, तो ये भी कितना होगा 60 मीटर होगा। तो सॉरी यहां पर आप क्या कर सकते हो 60 मीटर क्या कर लो देख लो यहाँ, तो ये कितना होगा बताओ, ये भी 60 मीटर होगा, ठीक है। और ये कितना है, ये पूरा, ये तो नहीं पता, चलो इसको x मान लेते हैं, आ जाओ x मान लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट को x मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मैं ले रहा हूं a, ये ले रहा हूं आपका b, ये ले रहा हूं आपका c, ये पॉइंट, ठीक है। तो ले लो आप tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है बताओ, ये हो जाएगा AC बाई में ये कितना हो जाएगा आपका BC, है ना। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू AC का मैंने लेट कर रखा x BC कितना है बाबू, BC तो मेरे पास क्या है 140, डायरेक्ट पुट कर देते हैं 140, चलो 140 पुट कर देते हैं, यहां से x सिंपल निकाल के ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वहां से x निकाल लो। अब x निकालो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ 140/√3 यही होगा। तो क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 140/√3 बाय में √3 हो जाता है 3, जो 3 से कटने वाला है नहीं, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप यूज ना करें क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने हाथ से करेंगे, √3 का वैल्यू आप सब बच्चे जानते हैं 1.73 होता है, हर बच्चे जानते हैं 1.73, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 3 से, ये आ गया आपका x का वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका 80.733 इतना मीटर आ गया, ये आपका x निकल के आ गया। अब बताओ ये अगर x आ गया, तुमको हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर बताना है, तो बताओ फर्स्ट टावर कितना, ये 60 प्लस x कर देंगे, तो लिखोगे यहाँ पर हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट टावर का हाइट कितना होगा बताओ 60 प्लस 80.733, तो ये होगा आपका 140.733 इतना मीटर होगा, सिंपल सा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका 140.733 आएगा, 140.733, हाँ 140 ठीक है 1.83 आ रहा है, मेरा 73 आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपल सा √3 का वैल्यू 1.73 ले रहे हैं, 1.732 लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 140 डिवाइड बाई 1.732, इसको डायरेक्ट लोगे तो 80.83 आएगा। मैं यहाँ पर √3 का वैल्यू ले रहा हूँ 1.732 ले रहा हूँ,
ठीक है ना। अगर ये लेते हो तो एग्जैक्ट यहाँ पर 83 आएगा, मगर मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, √3 का वैल्यू 1.73 लिया हूँ, इसीलिए यहाँ पर आपका 80.733 आ रहा है। आपके एग्जाम में आप 1.732 लोगे, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, मैं आपको बता दिया। इसको अच्छे से आप लोग उतार लो।